अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस। इसको नाइस गाइडलाइंस कहा जाता है एब्रीविएशन में, और अभी फरवरी 2026 में इनकी अपडेट आई है। तो आज हम नाइस गाइडलाइंस की हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए जो गाइडलाइंस हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर भी सामने नजर आ रहा होगा। इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर के साथ टाइप 2 डायबिटीज भी है, और दूसरे वो लोग जिनको सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर है और टाइप 2 डायबिटीज नहीं है। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 ये है कि अगर तो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट जिसको टाइप 2 डायबिटीज भी है, तो ऐसे पेशेंट्स में ट्रीटमेंट जो स्टार्ट की जाएगी वो या तो एस इनहिबिटर से की जाएगी, जिनमें कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल वगैरह अद्वियात शामिल हैं, या फिर ARBs एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिनमें टेलमिसार्टन, वल्सार्टन और दूसरी दीगर अद्वियात शामिल हैं। इन अद्वियात से स्टार्ट किया जाएगा। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, यानी सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर है और टाइप 2 डायबिटीज नहीं है। अब इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी तो ये है कि या तो मरीज की उम्र 55 साल से कम है या 55 साल से ज्यादा है। तो अगर तो पेशेंट की एज 55 साल से कम है तो इस कैटेगरी में भी वही रिकमेंडेशन है कि ट्रीटमेंट या तो एस इनहिबिटर्स यानी कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, एनालाप्रिल वगैरह से स्टार्ट की जाएगी, या ARBs यानी वल्सार्टन, टेलमिसार्टन वगैरह अद्वियात से स्टार्ट की जाएगी। और अगर पेशेंट की एज 55 साल से ज्यादा है तो इस केस में फिर स्टेप 1 में अद्वियात हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिनमें एम्लोडेपिन और नाइफेडिपिन। इन अद्वियात में से किसी दवाई से ट्रीटमेंट का इलाज किया जाएगा। थोड़ी सी मजीद डिटेल इसमें यह है कि अगर पेशेंट की एज 55 साल से कम है तो जैसा कि मैंने बताया कि एस इनहिबिटर्स या ARB से स्टार्ट किया जाएगा। ये एशियन पॉपुलेशन के लिए, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन है इंडो पाकिस्तान, इनके लिए है। अलबत्ता अगर ब्लैक अफ्रीकन हो या अफ्रीकन कैरेबियंस हो तो उनके लिए चाहे कोई भी एज हो, चाहे 55 साल से कम हो या 55 साल से ज्यादा हो, तो इन सब के लिए रिकमेंडेशन यही है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यानी नाइफेडिपिन या एम्लोडिपिन से स्टार्ट किया जाएगा। अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। अगर ब्लड प्रेशर फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, स्टेप 1 में अद्वियात देने से BP जो डिजायर्ड रेंज थी उस डिजायर्ड रेंज में नहीं आया, तो क्या किया जाएगा? तो अब यहां आके तकरीबन गाइडलाइंस किसी भी तरह की कैटेगरी के लिए सेम हो जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर चाहे तो ऐसा हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है जिसको टाइप 2 डायबिटीज है, या ऐसा पेशेंट है जिसको टाइप 2 डायबिटीज तो नहीं है लेकिन उसकी उम्र 55 साल से कम है, तो रिकमेंडेशंस वही है, सेम है कि पहले स्टेप 1 में यह था कि एस इनहिबिटर्स या ARB में से कोई एक। अब यह है कि उनके साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या थायजाइड डाययूरेटिक्स यानी हाइड्रोक्लोरोथायजाइड वगैरह में से कोई एक को ऐड कर दिया जाए। यानी अब 2 टैबलेट्स का कॉम्बिनेशन हो गया। और दूसरी तरफ भी यही रिकमेंडेशन है। दूसरी तरफ मैंने बताया था कि नाइफेडिपिन और एम्लोडिपिन से स्टार्ट किया जाए, तो अब उनके साथ कॉम्बिनेशन में ARBs या एस इनहिबिटर में से कोई एक ऐड की जा सकती है। तो अब बात करते हैं कि अगर अभी भी जो है वो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो डिजायर्ड नॉर्मल रेंज में नहीं आया, अब क्या करें? तो अब स्टेप 3 पर जाएंगे। तो स्टेप 3 क्या है? तो स्टेप 3 ये है कि अब 3 का कॉम्बिनेशन होगा। तो पहले तो जैसे मैंने बताया कि एस इनहिबिटर्स या ARB में से कोई एक, और उसके साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या जो थायजाइड डाययूरेटिक्स है उनमें से कोई एक। अब यह है कि इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, और यह भी हर तरह की कैटेगरी के लिए सेम है। यानी एक एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में से कोई एक, प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, प्लस थायजाइड डाययूरेटिक्स जो है। तो अब ये 3 का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये हो गया स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब इससे आगे की जो बात है वहां फिर बात चली जाती है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की तरफ। उस पर फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज आपके साथ मैंने जो नाइस गाइडलाइंस थी फरवरी 2026 की अपडेट, उसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है हाई ब्लड प्रेशर का, वो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।